साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं। कई पद हैं उनके पास, लेकिन उन समझे सर आज आपने विकसित भारत के संकल्प के लिए बुद्धि प्रबुद्ध वर्ग का ये सम्मेलन किया। सारी बातें मैंने सुनी पिछली, लेकिन कई सवाल हैं जनता भी चाहे ताकि पता लगे आगे जिस तरह की इस समय आर्थिक परिस्थितियां दुनिया में है, क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल, जिस तरह मोदी जी 12 वर्ष में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है और 25 करोड़ से ऊपर लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकाला है, और साथ में भारत की जो पहचान है विश्व पटल पे उन्होंने एक तरीके से मजबूती से रखी है। और आज 33 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको राष्ट्रों अलग अलग देशों के गौरव सबसे उच्च सम्मान भी उन्हें मिले हैं। तो मुझे लगता है कि यह जो 12 वर्ष विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के यह कार्यक्रम है, और आज जिस उत्साह से नोएडा में यहाँ के प्रबुद्ध जन का यह कार्यक्रम था, जितनी संस्थाएं यहाँ पे उपस्थित थी, वो इस बात के परिचायक है कि लोग मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल से कितने प्रभावित हैं और कितना उसके लिए आशान्वित हैं कि विकसित भारत के लक्ष्य को हम जल्दी ही पूरा करेंगे। दो सवाल बस करूंगा। एक अगला सवाल ये है कि जिस तरह की दुनिया में वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था चल रही है, और आप चूंकि एक अर्थशास्त्री भी बेहद जानकार है, तो हमारे समय किस तरह की चुनौती है? इस प्रबुद्ध वर्ग से आपने क्या कहा और युवाओं की कैसी भूमिका? आप चूंकि सलाहकार भी एक तरीके से हैं इस तरह के आर्थिक मामलों के लिए, तो उसको कैसे देखते हैं? क्या समझ पा रहे हैं? क्या योजना समझ में आ रही है? देखिए, अभी इस बार बजट में सरकार ने, मोदी जी ने 14 सनराइज सेक्टर्स के ऊपर आने वाले समय में देश किस तरह से प्रगति करेगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी और प्रोविज़न और पॉलिसीज़ बनाई है, जिसमें डेटा सेंटर भी है, एआई के ऊपर भी है, सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, रेयर अर्थ मिनरल्स को किस तरह से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर शांति बिल लेके आए। तो पास्ट के 12 वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में तो हम यहाँ रख रहे हैं, लेकिन आने वाले विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की आधारशिला को और कैसे मजबूत किया जाए और कैसे ग्लोबल इकोनॉमी के अंतर्गत भारत को अलग तरीके से नेतृत्व के स्थान पे पहुंचा जाए, उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। तो पास्ट को लेके भविष्य को मजबूत करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और वही संदेश हम इस 12 वर्ष की उपलब्धि के रूप में जनता को देना चाहते हैं। आइए सामूहिक संकल्प के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को हम लोग पूरा करें। एक चीज़ और है कि जिस तरह से हम अभी तक डिफेंस में खरीदते थे, अब ये बात आ रही है हम डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या हम वास्तव में, सोशल मीडिया पर अलग बातें होती, लेकिन आप चूंकि सरकार के अंदर हो, समझते हो, तो जनता को आप बताइए कि वास्तव में युवाओं को क्या संदेश है? हम कितना कॉन्फिडेंस रह सकते हैं कि हम डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट में अब आगे बढ़ चुके हैं, कदम बढ़ चुका है हमारा? देखिए, मैं एक ही फिगर आपके सामने देना चाहता हूँ। 2014 में हम केवल 700 करोड़ का डिफेंस का एक्सपोर्ट करते हैं। आज 2026 में 23,000 करोड़ से ऊपर का डिफेंस का एक्सपोर्ट भारत में किया गया है। HAL जैसी कंपनी है, बहुत सारी अलग अलग डिफेंस की कंपनीज हैं, वह महत्वपूर्ण उत्पादन कर रही है। एक समय था हम देश की सुरक्षा के लिए 90% जो इक्विपमेंट है वो डोमेस्टिकली प्रोक्योर इंपोर्ट करते थे। आज 65% डिफेंस की आवश्यकताओं को हम देश में डोमेस्टिकली प्रोक्योर करते हैं। तो वैश्विक स्तर पे डिफेंस को मजबूत करना, सीमाओं को सुरक्षित करना और नक्सलवाद को ख़त्म करके आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम मोदी जी के ने। सवाल आपसे कि जैसे ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं, तमाम नेता कहते भी, आप सभी लोगों ने, मैंने सब रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छी सी बात है और हम समझ में आया किस तरह विकास हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने ये प्रबुद्ध सम्मेलन नोएडा में किया, ये एक अलग तरह का प्रयास लगा। इस प्रयास को आपको क्यों लगा ये इतना जरूरी था करना? किस तरह का संदेश मिल सकता है? किस तरह से इसको हम एम्पलीफाई कर रहे हैं? क्या कर सकते हैं संदेशों को? ये जैसे नोएडा जिले में ये कार्यक्रम हुआ, यहाँ की जो भाजपा की पूरी टीम ने कार्यक्रम किया महेश चौहान जी के नेतृत्व में, यह ऐसे कार्यक्रम हर जिले में हो रहे हैं ताकि जनता को देश की विकास की जानकारी भी मिले और आने वाले लक्ष्य के बारे में जानकारी मिले, ताकि वो अपने कैरियर को, अपने इंडस्ट्रियल
जो एक्टिविटीज़ को सरकार की नीतियों के साथ जोड़ सके और अपना भी फायदा होगा और देश का भी उसमें फायदा। पॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो लोग, विपक्ष के बहुत से लोग एक थोड़ा सा बताते हैं, अरे 2047 कौन सा विकास हो, कौन सा विकसित भारत हो जाएगा। वो कटाक्ष तो करेगा, विपक्ष का काम भी है, लेकिन उनको जवाब क्या है आपका? मतलब आपकी ठोस, चूंकि आपने मुझे रणनीति समझाई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 12 साल में उपलब्धि है, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के माध्यम से, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, वैश्विक स्तर पे भारत की पहचान को लेकर या जनता का विश्वास को लेकर, आज 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आने वाले समय में और ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रदेश हैं जैसे पंजाब है या कर्नाटक है, केरला है, हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पे विपक्ष की अभी सरकार है, उन प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, इस संकल्प को लेके चल रहे हैं। और यह जनता के विश्वास के कारण है। कोई इलेक्शन जीतना अपने आप में आसान होता है, लेकिन जनता का विश्वास जीतना मुश्किल होता है। तो आज 12 वर्ष के बाद में भी जिस प्रकार जनता का हमें विश्वास मिल रहा है मोदी जी को, वह समझ स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि जनता का पूरी तरह से आश्वस्त है मोदी जी के नेतृत्व। तो ये जवाब था। हम ठोस रणनीति पे चल रहे हैं। पिछले 12 साल हमें विश्वास दिलाते हैं कि 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौर, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.